मैं मदन लाल शर्मा बेलफेस्ट क्राइम बेनकाब जोन न्यूज़ चैनल्स में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कई दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। इसके लिए हम आपसे देरी के लिए क्षमा चाहते हैं। कुछ व्यक्तिगत और टेक्निकल कारणों की वजह से आपसे दूर रहे। उम्मीद है आप हमें नहीं भुलाए होंगे। दोस्तों, आजकल अधिकतर चर्चा में एक बात है बागेश्वर धाम महाराज और यहाँ के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं पीठाधीश्वर, उनके चमत्कारों के बारे में अनेक तरह के यूट्यूब पर वीडियोस आ रहे हैं और कई तरह के उनके ऊपर मुकदमा, किसी ने मुकदमा भी दर्ज कराया है और संपूर्ण संत समाज का उनको जो है समर्थन भी मिल रहा है और भारत में भी करोड़ों लोग उनको चाहते हैं और उनके चमत्कार के से चमत्कृत होकर के और उन्हें पूजते हैं। तो दोस्तों, अभी जो कई लोग जैसे ऐसा कहते हैं, मीडिया वाले भी कहते हैं, कोई सरकारी लोग भी कहते हैं या कुछ एनजीओ वाले हैं, जैसे वो जिन्होंने अभी क्या था मानव कर करके है, उन्होंने उनके ऊपर लांछन लगाया था। तो दोस्तों, मैं ये खुला चैलेंज देता हूँ पूरे विश्व को कि चमत्कार होता है, ऊपरी शक्तियाँ होती है, देव शक्तियाँ होती है, पैशाचिक शक्तियाँ भी होती है और इसके अनेक प्रमाण हैं। और वहाँ वैज्ञानिक या इस तरह के मानव जैसे या कोई भी जो भी उनको हम क्या कह सकते हैं, आपका जो देवताओं को नहीं मानते हैं या इन शक्तियों को नहीं मानते हैं, नास्तिक कह सकते हो आप, इस तरह के लोग जो हैं बैठे हैं जो ऐसी चीज़ों को चैलेंज करते हैं। मेरा ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए एक तमाचा है। वो अगर अपने आप को इतने ज़्यादा विद्वान समझते हैं या किसी भी चीज़ को एनालिसिस करने वाले समझते हैं या जांच करने वाले समझते हैं या किसी की सत्यता का पर्दाफाश करने वाले समझते हैं, तो मैं उन्हें कुछ चैलेंज देता हूँ। हालांकि करोड़ों चैलेंजेस है विश्व के अंदर, लेकिन मैं आपको केवल 2-4 चैलेंज के बारे में बताऊंगा उनको, केवल वो वहाँ जा कर के और उनकी सत्यता का हमें प्रमाण दे दे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, आपका जो वो झारखंड है उसमें बोकारो कर करके एक जगह है। तो बोकारो के अंदर एक ऐसा झरना है, शहर से करीब 27 किलोमीटर दूरी, दलाहो कुंड के नाम से ये जाना जाता है। वहाँ पे उसके पास में आप खड़े होकर के अगर आप ताली बजाएंगे तो उस कुंड का पानी ऊपर आने लग जाता है। अब ये जो भी नास्तिक लोग हैं इनसे पूछो भाई ये पानी क्यों ऊपर आ रहा है केवल ताली बजाने से? ऐसा क्या है वहाँ? क्या आज तक कोई भी एक भी वैज्ञानिक उसका पता चला पाया? नहीं चला पाया। और ना ही ऐसा कोई भी नास्तिक उस जो भी वहाँ पे चमत्कार है ये ऐसा हो जाता है, वहाँ कौन आदमी है जो इतना बड़ा पानी को एकदम ऊपर उछाल देता है, ऊपर लाने लग जाता है और वापस वो नीचे भी चला जाता है। स्वतः सारे कार्य होते हैं। ठीक ऐसे ही कुमुद नाग नाम की झील भी है, जहां आप जाकर के खड़े होकर अगर आप नीचे देखेंगे, सोना चांदी हीरे जवाहरात रुपया पैसा आपको स्पष्ट उस झील के अंदर नजर आएंगे। यानी अथाह खजाना है वहाँ, लेकिन उस खजाने में से आप एक फूटी कौड़ी भी नहीं ला सकते। अगर ये मानव अगर इतना है तो इसको बोलो कि भाई ऐसे छोटे मोटे जो भी हैं ये बेचारे जो धर्म की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं, वहाँ से तुझे कुछ भी ब्लैकमेल करके मिलेगा नहीं। तू वहाँ जा कुमुद नाग पे, वहाँ उतना खजाना है कि तेरी 1000 पीढ़ी भी खा खा के मरेगी ना तो भी वो भी उनसे खत्म नहीं होगा। बस तू केवल उसमें से कुछ भी एक छोटा सा कंकर भी निकाल के दिखा दे उस झील में से। आज तक का रिकॉर्ड है, जिस किसी ने भी उस झील में से कुछ भी निकालने की कोशिश की वो वहीं मर गया, वापस वहां से जिंदा आया ही नहीं। तो वहां कैसे मर जाता है, क्यों मर जाता है, कौन मारता है, पता करो ना।
कौन सा चमत्कार है और वो खजाना वहां क्यों है? आज तक गवर्नमेंट भी उसे क्यों नहीं निकाल पाई? अगर उसे निकाल लो तो पूरे देश का भला होगा। इसी मानव को हम तो मानव क्या कहेंगे, उसको हम आदि मानव कहेंगे, एक नर पिशाच कहेंगे। श्याम मानव कुछ ऐसा ही नाम है उसका। हमारे राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान में आप जाएंगे तो नागौर डिस्ट्रिक्ट नाम की एक जगह है। उसके अंदर एक भंवाल माता का मंदिर है, नागौर से कुछ ही किलोमीटर पर। वहाँ पे पत्थर की मूर्ति है भंवाल माता की, और वहाँ लाखों भक्त जाते हैं दर्शन करने। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वहाँ करोड़ों बोतल दारू की चढ़ती है, और उस दारू की बोतल में से केवल वहाँ के जो मंदिर के निर्मित जो प्याले हैं चांदी के, आप अपने भी भाव से ले जा सकते हैं चांदी की, वो 2.5 प्याले, यानी 2 पूरे और 1 आधा प्याला, वो मूर्ति स्वयं पीती है हर एक भक्त के हाथों से। उसके मुंह पे मूर्ति के, माता के मूर्ति के पास में ऐसे प्याला लगाया जाता है, और वो प्याला खाली हो जाता है, दूसरा भी खाली हो जाता है, तीसरा आधा ही होता है। और वो दारू कहाँ जा रहा है, शराब वो कहाँ जा रही है, जो टैंकरों के हिसाब से इकट्ठी होती है, आज तक कोई भी वैज्ञानिक पता नहीं चला पाया। इस चमत्कार का श्याम मानव जाओ और पता लगाओ आप, तो आपको पता चलेगा कि चमत्कार होता क्या है, ऊपरी शक्ति क्या होती है, या पैशाचिक शक्ति क्या होती है, देवी शक्ति क्या होती है। अगर आप वो भी नहीं कर पाओ तो एक आपको मैं राजस्थान के अंदर एक ऐसी जगह बताता हूँ। राजस्थान में जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है भिलाड़ा करके एक गांव है, शहर है अच्छा खासा। वहाँ पे जाए वो, वहाँ पे एक आई माता जी का धान है। अमूमन कोई भी चीज़ जलाएंगे और उसके ऊपर कोई चीज़ रखेंगे, उससे दूरी पे तो उसकी लो से काजल ही निकलता है, यानी कालिक निकलते हैं। लेकिन विश्व का वो एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे उस कालिक की जगह केसर बनती है, और प्योर केसर। कोई भी वैज्ञानिक उसको केसर से डिनाई नहीं कर सकता, या केसर के गुणों से डिनाई नहीं कर सकता। अब वो बताए कि ये जो है काजल की जगह केसर कैसे बन रहा है, और आज से नहीं वर्षों से बन रहा, सदियों से बन रहा है। इस चमत्कार को खुलासा करें कि वहाँ केसर कौन बना रहा है। ऐसे ही चलो हिंदुस्तान की बात छोड़ो, हिंदुस्तान में तो ये कहेंगे भाई हिंदुस्तानी को कोई मिली भगत हो सकती है। पाकिस्तान चला जाए, बलूचिस्तान में श्याम मानव हिंगलाज भवानी माता के, वहाँ हजारों लोग जलते हुए दहकते हुए अंगारों के अंदर नंगे पैर चलते हैं, और माता के मंदिर के पास जाकर के और मूर्ति के सामने मन्नत, वो अपना मत्था टिकाते हैं। श्याम मानव जी को हम एक चैलेंज करते हैं कि वहाँ तो हजारों लोग नंगे पैर उस आग और के ऊपर चलते हैं, देखते हुए अंगारों पे चलते हैं। वो केवल अपनी एक उंगली उसमें डाल के दिखा दे कहीं भी आग में, उनके सामने अंगीठी जला देते हैं, उसी में उंगली डाल ले। ये अगर देवी शक्ति नहीं है, चमत्कार नहीं है, तो क्या है? क्या उस पर चलने वाले आदमी देवी माता के या किसी के सिखाए हुए होते हैं? या ऐसा कोई संसार में चीज बन गई जो अग्नि में जाकर के भी भस्म ना हो? लेकिन कहते हैं कि नास्तिक लोग कभी भी नहीं सुधर सकते, राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, और उन्होंने ऐसा करना ही करना होता है। ऐसी अनेकों जगह है, हजारों जगह हैं ऐसी, जहाँ पे आज भी चमत्कार होते हैं, और नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं, जिसे कोई नहीं करता, वहाँ तो आदमी भी नहीं होता कोई। ऐसी ऐसी जगह पे है, चमत्कारी जगह है, ईश्वरी शक्ति है। तो धीरेन्द्र शास्त्र कृष्ण शास्त्री जी को जो चैलेंज करने वाले जो भी हैं नास्तिक लोग, वो केवल सनातन द्रोही हैं, हिंदू द्रोही है, देश द्रोही है, ना कि देश प्रेमी है, ना कि सनातनी है, ना कि वो हिंदू है।
उनके डीएनए में ही कमी है। श्याम मानव या जो भी ये कहने वाले लोग हैं, एक बात बता दे, नीम का बीज होता है, पेड़ होता है, वो जड़ से लेकर कोपल तक कड़वा होता है, उसके अंदर का बीज भी कड़वा होता है जिससे नीम पैदा होता है, लेकिन उसका फल जो होता है वो मीठा क्यों होता है? उसमें कहाँ से मिठास आ गई? किसने डाल दी उसके अंदर मिठास? ये सब प्रकृति की बनाई हुई चीजें हैं, ईश्वर की बनाई हुई चीजें हैं और ईश्वरीय देन है, और उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, और देवी शक्ति को भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। ऐसे ही कृष्ण, जो भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, अगर मान लो उनको कोई देवी शक्ति है या उनको ऐसा कुछ भी आभास होता है, तो उसमें तुम्हारा क्यों पेट दुख रहा है भाई? और ऐसा तो नहीं है कि वो उस पैसों का अपना मिसयूज कर रहा है या अपनी करोड़ों की कोठी बना ली उसने, या अपने परिवार के लिए महल बना दिए हैं या स्विस बैंक में अकाउंट खुलवा दिए हैं। अभी उसने 125 कन्याओं की शादी की है, कुछ ही दिन, अभी 1-2 दिन पहले की बात है। श्याम मानव, तुम अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर लेना, जितने धूमधाम से उसने कर दी गरीब कन्याओं की शादी है, वो भी एक नहीं 125 की। उसके वहां पे 5,000 से 4-5 हज़ार लोग रोजाना फ्री की रोटी खाते हैं, यानी भंडारा खाते हैं। तुम 5 लोगों को भी घर में रोजाना खाना नहीं खिला सकते 1 साल के लिए। और कोई आदमी किसी से कुछ मांगता नहीं है, किसी को बुलाता नहीं है। अगर पब्लिक स्वयं अगर उसके पास चलती है, चल के जाती है, तो तुम पब्लिक को रोको ना भाई। देखो तुम रोको, किस किस को रोक सकते हो। तो मैं नास्तिक लोगों से तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस तरह के पर्दे फाश करने हैं, चाहे वो मीडिया, गोदी मीडिया हो या कोई भी हो, तो वो ऐसी जगहों पे जाए और वहाँ पे पर्दाफाश करें। भारत के अनेक किले हैं जहाँ पे आज भी इंसान अगर अंदर चला गया तो वो वापस लौट के नहीं आया, या अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। अनेक रहस्यमय वस्तु हैं, ऐसी चीज़ें हैं, बिल्डिंगें हैं, जहाँ के रहस्य को खोल पाना किसी के बस की बात नहीं है। सेम इसी तरीके से ना तो पैशाचिक शक्ति को खोल पाना किसी के बस की बात है, ना ही देवी शक्ति के का पार पाना किसी के बस की बात है, ना प्रकृति से जूझना किसी के बस की बात है। इस तरह की सोच को बदलें और लोगों को गुमराह ना करें किसी भी तरीके से। इसी में देश की, उनकी और समाज की भलाई है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास में हम अच्छी से अच्छी जानकारियाँ ला सकें, अच्छी से अच्छी आपको खबरें दे सकें, आपके स्वास्थ्य से संबंधित हम आपको जानकारी दे सकें, और कई रोचक जानकारियाँ भी आपको मिल सके। इसके लिए ज़रूरी है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।